आ रहे हैं जी किस पॉइंट पे जी? 6 हफ्ते का फार्मूला, यानी कि 42 दिन का चिल्ला। कोई शख्स बिल्कुल अनाड़ी है, कभी कोई चीज़ बेची कोई नहीं है, अगर वो इस फार्मूले पे अमल कर लेना इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएगा। इस फार्मूले में रगड़ा ज़रूर है लेकिन कामयाबी भी यकीनी है। तो आपने चीज़ बना ली, पहला दिन है, मार्केट में जा रहे हैं, तो क्या करेंगे? जाने से पहले एक कॉपी लेनी है, उस पर इस तरह से सर्कल लगा लेंगे, हर एक पे नाम लिखेंगे जी, पीर, मंगल, बुध, जुमरात, जुमा, हफ्ता, इतवार। 7 किलोमीटर का इस तरह से सर्कल लगाएंगे। सवाल है 7 किलोमीटर ही क्यों? 7 किलोमीटर के अंदर तकरीबन 40 से 70 दुकानें होती हैं, और ये शहरों में थोड़ी ज़्यादा होती हैं, गांव में तकरीबन कम होती हैं। तो ये 40 से 70 दुकानें 7 किलोमीटर में होती हैं, और एक सेलमैन एक दिन में आसानी के साथ 7 किलोमीटर का एरिया कवर कर सकता है। पहला दिन है, मार्केट में निकले, कोई जानता नहीं, कोई पहचानता नहीं है। दुकानदार के पास जाते हो, अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, लेकिन आगे से हाजी साहब सलाम का जवाब नहीं देते या देंगे? हो सकता है, हो सकता है दे भी देने, फिर दे भी सकता है, इल्ला माशाल्लाह। अगर वो, अब एक मज़े की बात, पहले दुकानदार को अल्लाह ताला ने एक छठी हिस्स दी होती है। वो क्या होती है पता है किसी को? उसको छठी हिस्स ये दी होती है, जैसे ही सेलमैन दुकान में इंटर हो जाता है पहचान लेता है कि आ गया जी जनाब। यकीन करें, अगर आप में से कोई दुकानदार है, क्यों जी ऐसे है ना भाईजान, पहचान जाते कि ये बेचने वाला है या ये ख़रीदने वाला है। तो लिहाजा अब क्या होगा जी, आप बेचने निकले हैं, तो जब बेचने निकले हैं शायद आपका सलाम का जवाब भी ठीक से ना दे शायद, तो फिर क्या करो जी, रुक जाओ, अपना काम करें, निपटा लेने दो, जब फ्री हो जाए, ऐसा मेरा नाम ये है, मैं ये चीज़ बेचता हूँ, ओ भाई मेरे को बहुत भैया ने लोकल, मैं नहीं रखता, ले जाओ। कोई बहस नहीं करनी, कोई बात नहीं करनी, खामोशी के साथ अब वापस अगली दुकान पे। लेकिन एक काम करना है, जाने से पहले बाहर लिखा होगा माशाल्लाह करियाना स्टोर, बिस्मिल्लाह सुपर स्टोर, मोबाइल नंबर जो लिखा है डायरी पे नोट कर लो, काम आएगा। अगली दुकान पे चलेंगे, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, 7 किलोमीटर का एरिया कवर कर लें। लेकिन 7 किलोमीटर का जब एरिया कवर किया तो रिज़ल्ट क्या निकला जी? नो सेल, यानी कि आपकी सेल नहीं। पूरा दिन हो गया सेल, ये तो एक दिन गुजरा था जो आप मशरिक की तरफ गए थे, अब आपने किधर जाना है जी? मगरिब की तरफ। अगला दिन सूरज निकला है जनाब, जा रहे हैं मोटरसाइकिल डम डम, लेकिन 7 किलोमीटर फिर जाएंगे, सेल नहीं होनी। तीसरा दिन आ जाएगा, मतलब पूरा हफ्ता जब जाएंगे तो सेल नहीं होनी। एक हफ्ता गुजर गया, सेल नहीं हुई। लेकिन अब आप कॉपी खोलते हैं, एक हफ्ते के बाद, सवार को मैं गया, इधर इतनी दुकानें, इतनी। अब आपको पता चल गया कि ये 450 से 700 दुकानें हैं इन 7 किलोमीटर के अंदर। आज से पहले तो आपको पता ही नहीं था कि पान के खोखे कितने, फलां कितने। अब आपको पता चल गया और आपको यकीन हो गया कि ये बंदे मेरी चीज़ें बेचेंगे। क्यों यकीन कैसे होता है? एक दुकानदार ने दुकान के अंदर 300 चीज़ें रखी हैं, किस लिए रखी हैं बोलो ज़रा? बेचने के लिए। तो 301 नहीं कर सकता, वो करेगा 301 भी भाई। उसका काम क्या है? बेचना है, बैठ के बेचना। वो आपकी चीज़ भी बेचेगा, लेकिन पहले हफ्ते में नहीं लेगा। उसको नहीं लेनी चाहिए अगर वो प्रोफेशनल दुकानदार है। क्यों नहीं लेनी चाहिए जी भाईजान, आप बताएं क्यों नहीं लेनी चाहिए? एक दफ़ा नहीं लेगा, दूसरी दफ़ा नहीं लेगा, चौथी दफ़ा वो चीज़ लेगा। लेकिन शुरू में क्यों नहीं लेगा? शुरू में वो नई चीज़ है, इस वजह से नहीं लेगा।
किस तरह की बनी हुई है, कैसे बनी हुई है, उसे पता नहीं। पता नहीं है, मतलब कि वो आपको जानता नहीं है, पहचानता नहीं है, सलाम दुआ नहीं है, आपकी चीज़ को नहीं जानता, वो आपसे क्यों ले? पहला हफ्ता चला गया, सेल नहीं। अब दूसरा हफ्ता आ गया जी। जब दूसरा हफ्ता आया तो दूसरे हफ्ते में भी कोई सेल, लेकिन थोड़ी बहुत आपकी जान पहचान बड़ी बढ़ जाएगी, आपकी चीज़ की जान पहचान हो जाएगी। अब आ जाएगा तीसरा हफ्ता। तीसरे हफ्ते के अंदर क्या होगा जी? दुकानदार क्या कहेगा जी कि भाईजान, सोचेगा पहले भी आया था, दोबारा फिर आया, अब फिर आ गया है, वो आप पे रहम खा लेगा? बंदा पक्का लगता है। नहीं, सवाल मेरा कीजिए, वो आप पे रहम खाएगा? वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताए, वो आप पे रहम खाएगा या नहीं? थोड़ा बहुत उसको खाएगा तो जान चाहिए वो उसको। कहेगा आपकी चीज रख लेता हूँ। और अगले हफ्ते पैसे दे पैसे नहीं वो देगा। कहेगा, बंदा ढीठ है, फिर आ गया। बंदा टीडे फिर आ गया। जेल में होंगे ही उसने। लो जी। मतलब बंदा पक्का होने और काम में को पक्का पीटा है। अच्छा। होना चाहता है। गल ये है भाईजान, ये नुक्ता या ये जुमला करोड़ों का है, दिमाग में कहीं बिठा लेना। कारोबार के अंदर रहम नाम की कोई गुंजाइश नहीं। चीज़ ही कोई नहीं। वो कहते प्यो जड़ा है ना, वो पुत्र नूं भी कारोबार कोई ना कोई रख लेंदे, समझ आई? वो पुत्र प्यो नहीं बेचे तो नहीं जी, कारोबारी जो बंदे हैं ना, रहम नाम की चीज़ कोई नहीं। अब वो सोचेगा कैसे दुकानदार, जैसे आप लोगों ने बताया, ठीक बताया कि बंदा मार्केटर लगता है, पहले भी आया, अब फिर आया, अब फिर आ गया। बंदा कोई इनामी स्कीम वाला नहीं है, बंदा कोई कहानीबाज नहीं है, बंदा प्रोफेशनल लगता है, कंपनी का लगता है। वो इस तरह से सोचेगा, फिर बात करेगा, बार्गेनिंग करेगा। अच्छा ये है यार, इंदा ना कलर ठीक नहीं है, ये नाम बड़ा अजीब है, ए नहीं बिकनी यार, ये साबुन इनकी तो खुशबू कोई नहीं यार, इतना सख्त है, समझ आई? यार डाई की शेप ठीक नहीं है, मतलब खामियां निकालेगा। कीड़े निकालेगा और निकालता ही जाएगा। वाह जी वाह। आपने सोचना है, लो जी बिजनेस टॉक्स लाहौर में गए थे, इरफान साहब से फैक्ट्री ली, मुझे फंसा दिया, मैं कित्थे फंस गया। आपके दिमाग में ये बात आनी है, उस टाइम आनी है, लेकिन जहन में रखो ये दुकानदार का हथियार होता है। वो ये खामियां किस लिए निकालता है, कौन बताएगा जी? लेस लेने के लिए, ये रेट कम लेने के लिए। हाँ जी, आखिरी सवाल कि भाई ये कितने की है, ये कितने दी है? आपने बताना है कि ये 45 की है। और नहीं जनाब, लोकल है। अच्छा एक और बात पॉइंट पे आ जाऊँ, हम लोग सोचते हैं लोकल का मतलब क्या होता है जी, बोलो तो सही। लोकल का मतलब सर जो चीज रजिस्टर हुई है वो लोगों को नहीं। सर नहीं, मेरी बात नहीं समझ रहे। मतलब है मार्केट में नहीं आई है। क्वालिटी में हल्की जो आ रही। हाँ जी, जो हमारा अलमी है ना, जड़ी चीज़ लोकल, लोकल का मतलब की है जी क्वालिटी में 2 नंबर। हाँ, दो नंबर। हालांकि ऐसा नहीं है। लोकल का मतलब की है जी, मतलब ये इम्पोर्टेड नहीं है, बाहर से नहीं आई, ये पाकिस्तान की बनी हुई है, सबको पता है इस बात का। लेकिन पता नहीं किस बंदे ने और कैसे हमारी दिमाग में घुमा दी, जड़ी चीज़ पाकिस्तानी होनी ना, वो की होनी, जो कि हकीकत से हट के। हमने अपनी चीज़ बेचनी है, अपनी चीज़ खरीदनी है, अपनी चीज़ इस्तेमाल करनी है। अगर हम नहीं करेंगे तो अब किसी अपनी मुल्क की बनी हुई तो कौन इस्तेमाल करेगा? तो आज से कॉन्सेप्ट बदल लो। लोकल का मतलब, लोकल का मतलब 1 नंबर। ये दिमाग में घुसाएं लोगों के। लोकल का मतलब उन्हें 2 नंबर ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, यानी कि अपनी बनी हुई है और एक चीज़ 1 नंबर है, मतलब पाकिस्तानी 1 नंबर चीज़ बनाते हैं। ये दिमाग में बिठाओ किसी तरीके से, जब ये चीज़ बैठ गई तो कामयाबी ऑटोमेटिक हो जानी है। अच्छा अब वो कहता है ये लोकल है जी, जनाब जी मैं नहीं रखनी, रेट कम करवाएगा, आने दो। कितना करवाएगा? आपने भी एक लिमिट सेलेक्ट कर लिया, 40 तक दे दूंगा, चलो। वो बार्गेनिंग करेगा, आप बार्गेनिंग करें, चलो यार 40 से रख ला। अगर वो 40 से नीचे आए और आपको प्रॉफिट नहीं है तो आपने उसको चीज़ अगली दुकान पे चले जाने। लेकिन वो 40 पे आगे ख़रीद लेता है, बिस्मिल्लाह करके कार्टन रखवा दो। लो जी तीसरे हफ्ते में अगर आपने
उधार पे बेचना है, आपकी सेल होगी। शुरू, यानी कि 1 बिल डाउन मार्केट है हमारी। एक बिल को नीचे रखेगा। नीचे रखेगा। क्यों नीचे रखेगा जी? वो इसलिए रखेगा जी, क्या कहेगा जी, यानी कि अगर आपने उसको एक साबुन का कार्टन दिया है, ऊपर तो साबुन है, नीचे कुछ और भर दिया, उसको क्या पता। आपने कहा कि इसके अंदर साबुन बड़ी कमाल क्वालिटी है, ये है वो है, वो इस्तेमाल करे तो ख़राब हो, घर से ही निकल के वापस आ जाए। वो तो आपकी प्रोडक्ट को नहीं जानता, वो आप पे पैसे क्यों लगाए। सियाने दुकानदार को पैसे नहीं लगाने चाहिए और वो नहीं लगाएगा। लिहाजा तीसरे हफ्ते आपकी सेल शुरू, चौथा हफ्ता कुछ सेल और बढ़ जाएगी, कुछ ना कुछ पैसे आने शुरू हो जाएंगे, यानी कि खुशी का हफ्ता। पांचवा हफ्ता फीडबैक का हफ्ता। जो चीज़ आपने तीसरे हफ्ते में बेची, चौथे हफ्ते में इस्तेमाल हुई, पांचवें हफ्ते में फीडबैक आना है। लो जी, रिजल्ट मिलना है। खतरनाक हफ्ता। पांचवा हफ्ता का नाम क्या जी? चौथे हफ्ते का नाम क्या जी? खुशी का हफ्ता। और पांचवें का हफ्ता खतरनाक। कैसे? अगर आपने चीज़ बेची और उसमें नुक्स निकल आया तो चीज़ क्या होगी जी? जब नुक्स निकल आया तो अगर नुक्स हो तो घर से निकल के आएगा, यानी कि दुकानदार तैयार भरा हुआ बैठा अंदर से फुल गुस्से से कि भाई ये चीज़ मुझे दे के गए थे, ये हाथ देख लो बंदे के, वो बंदे को बुला रहा हूँ मैं, सब्र करो, इधर ही बैठो। खारिश होगी, दाने बन गए, की किता जे जनाब साबुन दे के गए थे, वो तो अगले दिन ही खुर गई बिल्कुल, क्या चीज़ दे के गए हो। समझ आ गई? यानी कि जो भी चीज़ दे दी है आपने, चाहे साबुन है, व्हाट्सएवर जो चीज़ आप बना रहे हैं, वो खतरनाक हफ्ता है। अब अगर कंप्लेन निकले तो आपने वही इमरान खान वाली गल, आपने आवाज़ ही कोई नहीं है, सानू घबराना नहीं है जनाब। अगर कंप्लेन निकल आए, क्यों घबराना क्यों नहीं है भाई? बड़ी से बड़ी कंपनी ले लो, बाटा ले लो, कपड़े के बड़े बड़े थान में कट कहीं ना कहीं निकल आते हैं। फ्रिज एसी लेके आते हैं, कोई ना कोई नुक्स निकल आता है भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनियों में निकला तो हमने तो अभी इब्तिदा की है, अभी तो इब्तिदा ही है। अगर नुक्स निकल आए तो नो प्रॉब्लम, हमसे अपने कंसल्टेंट से रब्ता करें और पूछें कि भाईजान ये साबुन थी, इसका ये मसला था, तो क्या करना है, ये इसका नुक्स निकला है, तो क्या कहेंगे जी? हमसे जब रब्ता करेंगे, हमने सवाल पूछने आपसे, भाई जब साबुन बनाया तो आप किधर थे? मोजा सी लेबर ने छड़ देता पहले ही हफ्ता सी अली, लेबर ने कोई चीज़ कम डाल दी, कोई ज़्यादा डाल दी, तो आपको तो नहीं पता। अगर खारिश कर दी है तो आप बताओगे जनाब उस बंदे ने जो है ना कास्टिक ली थोड़ी ज़्यादा डाल दी थी लेबर ने, अब मैंने ओके करके अब इस दफ़ा ओके करके लाया हूँ। लेकिन साबुन में नुकाइस क्या क्या आते हैं जी? साबुन फटता है, स्किन पे खारिश करता है, खुशबू अच्छी नहीं है,